नमस्कार साथियों, मैं मनीष राणा आपके बीच पहुंचा हूं आज नए जोश और होश के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे वो राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे। और राजस्थान के भूगोल में आज हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अर्थात राजस्थान का किस तरह से निर्माण हुआ, राजस्थान नाम कहां से मिला और राजस्थान को राज्य का नाम या राज्य का दर्जा कब मिला, उस बातों को हम आज संपूर्ण रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और आज की जो महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, इसके अंदर हम जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, जुड़े रहें इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और जमकर शेयर कर दीजिए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। तो टॉपिक लगाए सभी, राजस्थान का भूगोल। कौन सा भूगोल पढ़ेंगे? राजस्थान का भूगोल। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का जो भूगोल है इसके अंदर होता क्या है, तो पहले वो पढ़ते हैं। देखिए, अपना जो राजस्थान है इसकी अगर बात की जाए बेटा जी, तो इसकी अगर चर्चा करते हैं तो राजस्थान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके अनुसार हम पढ़ते हैं कि राजस्थान क्या है, ये राजस्थान कहां से आया, राजस्थान नाम, और राजस्थान नाम की हमें कहां कहां से जानकारी मिलती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान एक क्या है, राज्य है। समझ गए? तो हम क्या कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य कैसे हो सकता है, इसको अगर हम समझे कि राजस्थान एक राज्य है, ये हम कैसे साबित कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं चर्चा करूं कि कोई साथी जयपुर से जुड़ा होगा तो ये कह सकता है फिर तो कि जयपुर एक क्या है, राज्य है। अगर कोई बीकानेर से जुड़ा है तो वो कह सकता है सर बीकानेर भी एक राज्य हो सकता है। अगर मैं बात करूं श्री गंगानगर की, तो गंगानगर का कोई साथी जुड़ा होगा वो कह सकता है कि सर गंगानगर भी क्या है, एक राज्य है। और सोचने की बात है कि अगर कोई गांव को छोड़ो है और वो यह कह रहा है कि गुरुजी हमारा गांव भी एक राज्य बन सकेगी, तो उसके लिए क्या नीति होती है, अर्थात कि हमें कैसे पता चले कि राजस्थान एक राज्य है या अर्थात कोई भी राज्य है, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, ये मैं बात मानता हूं, परंतु इसको सिद्ध कैसे करें। तो पता चलता है कि राज्य बनने के लिए, क्या बनने के लिए, राज्य बनने के लिए अर्थात राज्य के निर्माण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है। तो आपसे पहला प्रश्न तो यह है कि राजस्थान एक राज्य है या आप कैसे कह सकते हैं। तो सुनना साथियों ध्यान से, जब क्या हो, अगर राज्य की बात की जाए कि राज्य का निर्माण कैसे होगा, तो चर्चा करते हैं क्या होगा। पहले तो कुछ क्षेत्र में या कुछ क्या होने चाहिए, जिले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जिले होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि सर जो बीकानेर संभाग है, कौन सी संभाग है, बीकानेर संभाग है, इसमें कुल कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श्री गंगानगर आता है। कौन सा नगर आता है बेटा? श्री गंगानगर आता है। दूसरा कौन सा गढ़ आता है? हनुमानगढ़ आता है। और तीसरे की अगर नाम ली जाए तो कौन सा गढ़ आएगा? अनूपगढ़ आएगा। और चौथे की अगर बात की जाए तो नाम आता है खुद कौन सा? बीकानेर का। किसका नाम आता है? बीकानेर का। तो सुनना साथियों ध्यान से, तो अगर मैं कहूं कि अगर राज्य के निर्माण के लिए जिले चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि बीकानेर संभाग को क्यों ना मैं जिला कह दूं। क्या कह दूं साथियों, मैं जिला कह दूं। तो देखिए, संभाग के निर्माण हेतु कुछ जिलों की आवश्यकता होती है, परंतु राज्य के निर्माण हेतु कुछ जिलों की आवश्यकता नहीं होती। इसी के साथ में क्या होती है, नंबर 1 कुछ जिले होने चाहिए, नंबर 2 क्या होनी चाहिए, संभाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ संभाग भी होने चाहिए। इसी के साथ में नंबर तीसरा जो नाम मिलता है उसका नाम मिलता है कि निश्चित क्या होनी चाहिए बेटा, राजधानी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? राजधानी होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनो ध्यान से, फिर से एक बार सुनते हैं। अगर राज्य के निर्माण हेतु हमें किन वस्तुओं की या किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो नंबर 1 मिलता है जिला, नंबर 2 मिलता है संभाग, और नंबर 3 मिलता जो है उसका नाम मिलता है राजधानी। क्या नाम मिलता है? राजधानी। तो आपको भी पता है राजस्थान में कुल पहले 33 जिले थे, वर्तमान के परिदृश्य से देखा जाए तो 50 जिले हैं। इसी के साथ में संभाग देखी जाए तो पहले 7 थी, वर्तमान में कितनी हो गई? 10 हो गई। और इसी के साथ में राजधानी पहले भी 1 थी और वर्तमान में भी कब है? 1 ही है। और अच्छा, आपसे एक बात और बता दूं मैं आपको कि राजस्थान की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान रखना, अपन जब एकीकरण पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मैं संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, परंतु ये बात ध्यान रखना
कि राजस्थान की निश्चित राजधानी जयपुर को कब बनाया गया, तो नाम मिलता है बेटा जी कौन सी मार्च, 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, राजस्थान को निश्चित राजधानी का जयपुर को निश्चित राजधानी का क्या मिल गया बेटा, दर्जा मिल गया। यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई। तो आगे सुनो ध्यान से, इसको साफ करता हूं, अगर किसी को छापना हो तो फटाफट छाप लीजिए, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। अभी सुनना साथियों, ये आपने कह दिया कि राज्य के निर्माण हेतु हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता चाहिए, तो पहला मिलता है जिले, कुछ जिले होने चाहिए, इसी के साथ में दूसरा नाम मिलता है संभाग का, और तीसरा नाम मिलता है निश्चित एक क्या हो, राजधानी हो। क्या हो बेटा, राजधानी हो। तो मतलब क्या हुआ, राजस्थान एक राज्य है, यह सिद्ध हो गया। अभी अपन बात करते हैं कि राजस्थान जो है इसको, अर्थात राजस्थान का नाम राजस्थान कहां से मिला, इसकी चर्चा करते हैं। क्या होता है, खूब बार दिमाग में आता होगा कि जिस तरह से मेरा नाम मनीष है, तो दिमाग में क्या होता है कि मनीष ये नाम कहां से आया, अर्थात इसकी उत्पत्ति भी कंफर्म हुई होगी। अर्थात कि अगर राजस्थान का नाम आया है तो पक्का राजस्थान का भी कहीं पे उल्लेख होगा। अगर गंगानगर का नाम मिलता है तो गंगानगर का भी उल्लेख 1927 में गंगा सिंह द्वारा गंग नहर के नाम पर ही गंगानगर पड़ा था, यह भी उल्लेख मिलता है। अर्थात कि यह तो सिद्ध है कि अगर हम कहीं गहन अध्ययन करें तो हमारे भी क्या मिलती है, कुछ पुरानी जानकारी मिलती है। तो यह तो सिद्ध है कि राजस्थान जो नाम है वो हमें कहां से मिलता है, उसको पढ़ते हैं। तो नंबर 1 कहते हैं, अपन बात करते हैं, देखिए क्या होता है। 1 नंबर से पहले थोड़ी सी बात और बता देता हूं। जब भी अपन कोई बात पढ़ते हैं, जब भी अपन क्या पढ़ते हैं, कोई बात पढ़ते हैं, बात समझना बेटा ध्यान से, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम लगातार इसी जोश और होश के साथ पढ़ाते रहेंगे और आपको क्या करना है, पढ़ता रहना है, और कंटेंट आपको पूरा अपडेट मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या, सुनो ध्यान से। फिर कहते हैं राजस्थान जो है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की। तो सुनना साथी ध्यान से, राजस्थान के अपन मत जो लेंगे, क्या लेंगे बेटा, मत लेंगे। मत का मतलब समझते हो क्या, अरे मत का मतलब समझते हो क्या, पक्का समझते हो, ठीक है। फिर मत का मतलब होता है कि हमें कुछ वोट चाहिए, और आपको पता होगा हमेशा वोटों से यह भी मत रहा होगा, एक तो होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है, प्रत्यक्ष, और दूसरा मिलता है अप्रत्यक्ष। कैसा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अभी देखिए क्या हुआ, प्रत्यक्ष का मतलब तो यह हुआ कि मनीष सर आज नहा कर आए हैं, ये तो बात क्या है, पक्की है। क्या है ये बात, ठोक कर पक्की है। और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि सर ने बाल गीले किए थोड़े से, और मुंह पर थोड़ी सी लाली वगैरह लगाकर आपके सामने आ गए, अर्थात कि फिल्टर लगाकर काम चला रहे हैं, ये क्या है, अप्रत्यक्ष है। मैं नहाकर आया हूं, ये तो बात सिद्ध है, परंतु फिल्टर लगाकर आया हूं, ये आप बात सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब कि ये क्या हुआ, पक्की जानकारी नहीं है कि गुरुजी नहा के आए या बिना नहाए आए हैं, परंतु अब बात मैं पक्को कहने लगा रही हूं कि आज मैं नहा के आया हूं। समझ गया कि, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर क्या हुआ, पक्का। अब देखिए क्या होता है, पक्के का मतलब हमें मिल ही जाएगी जानकारी। अभी देखिए अप्रत्यक्ष है, पहले उन आदमियों को उठाते हैं कि किस आदमी ने कुछ थोड़ा सा समर्थन दिया हो, किस व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी हो। और देखिए क्या होता है, जब भी अपन भूगोल पढ़ते हैं उससे पहले हमें भूगोल भी उठाना होता है, वो इतिहास के अनुसार उठाना होता है। किसके अनुसार बेटा जी, इतिहास के अनुसार। अर्थात कि इतिहास की हमें जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलती है, शिलालेख से। किससे मिलती है बेटा, शिलालेख से। किससे मिलती है बेटा, प्रशस्ति से। किससे मिलती है, प्रशस्ति से। अरे मैंने कहा किससे मिलती है, तो अभिलेख से भी मिलती है बेटा जी। अरे किससे मिलती है जवानों, अभिलेख से भी मिलती है। तो सुनना साथी ध्यान से, इतिहास की जानकारी अगर हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते तब बेटा हमें जानकारी मिलती है शिलालेख से, एक मिलती है प्रशस्ति से, एक मिलता है अभिलेख से। अभिलेख का मतलब है, अभिलेख का मतलब है कि पूरे राजवंश की क्या मिल जाए, उसमें जानकारी मिल जाए। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की क्या हो, प्रशंसा की जानकारी मिले। और अगर बात करूं मैं शिलालेख की, तो शिलालेख का मतलब क्या हुआ कि शिला पर उत्कीर्ण लेख ही क्या कहलाए बेटा, शिलालेख कहलाए। बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी, फिर से सुनना ध्यान से। शिलालेख का मतलब है शिला पर उत्कीर्ण, प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा पर उत्कीर्ण, और अभिलेख का मतलब पूरा पूरा राजवंश मिले। तो सुनना ध्यान से, अपन पहले पढ़ेंगे किसको, अप्रत्यक्ष मत को। कौन से मत को पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष मत को। तो सुनना साथियों ध्यान से, अप्रत्यक्ष मत को पढ़ते हैं तो इसी हिसाब से अपन को छापना है, ताकि क्या हो, आपको कोई दिक्कत न हो, पूरा बात समझ में आनी चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी बात समझ में न आए, क्या ना आए, बात समझ में न आए, तो बिल्कुल कमेंट करें, ताकि अपन क्या करेंगे, उस बात में सुधार करेंगे। परंतु मुझे लगता है
कि मेरी बातों में सुधार करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कान खोलकर सुनना होगा। और देखिए, थोड़ा सा डाउट वाली बात और बता देता हूं, कहीं ये मत सोच लेना कि सर जी मुझे तो ये पिचकी हुई पॉलीथीन की थैली लगती है। अरे नहीं बेटा, ये मेरा कैसा स्थान है? राजस्थान है। कैसा स्थान है जवानों? राजस्थान है। कहीं बोल देना सर मैं तो ऐसे लग रहा है जैसे धूप में पका पकोड़ा हो। नहीं बेटा जी, ये तो अपना कौन सा स्थान लग रहा है? राजस्थान लग रहा है। तो सुनना साथी ध्यान से, इसको साफ करता हूं मैं कि अपना जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मत है उसको कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी कहा हमें कौन सा मत पढ़ना है? अप्रत्यक्ष मत पढ़ना है। कैसा मत पढ़ना है? अप्रत्यक्ष मत। तो सभी लिखिएगा अप्रत्यक्ष मत। कैसा मत जवानों? अप्रत्यक्ष मत पढ़ना है। तो साथियों ध्यान से सुनना, अप्रत्यक्ष मत को कैसे पढ़ेंगे। तो अप्रत्यक्ष का मतलब है हमें क्या मिले? टूटी फूटी जानकारी मिले। क्या मिले? टूटी फूटी जानकारी मिले। तो आप ये भी लिख सकते हो, टूटी फूटी क्या मिले? टूटी फूटी और जानकारी। टूटने का मतलब तो दिल भी होता है और फूटने का मतलब कर्म होता है। समझ गए ना? तो आप क्या कह सकते हो कि टूटी फूटी जानकारी का मतलब क्या हुआ कि कर्म भी फूटे और क्या फूटे रे? दिल भी टूटे। तो ऐसी जानकारी क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष कहलाती है। इसका भी एग्जांपल आपको देता हूं, सुनना ध्यान से। खूब बार ये होता है आप किसी लड़की से बात करते हो, क्या करते हो? बात करते हो, और क्या होता है आपको कोई बोल दे कि ना रे बात तो कोई और सा बात करे, बात तो क्या करे कोई और सा बात है। तो बात हमें टूटी फूटी जानकारी मिली के थाने छोरी पर संदेह हो खाली की। अरे आई बात सेमगी सेमकिंग का सागर रही है, खूब सारा राजा का सागर मिली। आ बात जिया की मालदेव को नाम ले लो, जेता और कुपा जका सेनापति यानी बांगी अगर बात करी जाओ बेटा तो बन भी खाली के शेरशाह सूरी पर है। सॉरी, शेरशाह सूरी पर क्या था उन्हें भी संदेह था। तो सुनना ध्यान से, अप्रत्यक्ष मतलब टूटी फूटी जानकारी। और पहला मत अपन लेते हैं, उस लेख का नाम क्या मिलता है बेटा जी? गुस्संडी, सॉरी गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख है जवानों? गोसुंडी शिलालेख। अब इसके लिए आपको बताता हूं मैं, बात करते हैं 532 ईस्वी की। कब की बात करते हैं? 532 ईस्वी की। 532 ईस्वी में एक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार अगर मैं बात करूं कौन से स्थान की? राजस्थान की। कौन से स्थान की जवानों? राजस्थान की। तो सुना साथियों ध्यान से, गोसुंडी शिलालेख के अनुसार तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि गुरुजी ये शिलालेख है कहां पर। तो इसको भी छाप लेना। ये भी कहां पर? आपके कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के प्रसिद्ध शिलालेख जो रहे हैं वो दो ही है, या तो है गोसुंडी शिलालेख और दूसरा नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। परंतु राजस्थान में खूब सारे शिलालेख हैं, जिस तरह से मानमौर्य शिलालेख हो गया, आपका बसंतगढ़ शिलालेख हो गया, गोसुंडी शिलालेख हो गया और बिजोलिया शिलालेख हो गया। ऐसे तो खूब सारे शिलालेख है बेटा, अपन सभी को नहीं पढ़ने, हमें तो एक बार गोसुंडी को पढ़ना है कि गोसुंडी ने ऐसा क्या कहा कि हमें राजस्थान के मत को भी स्वीकार करना पड़ा। तो सुनना साथियों ध्यान से, गोसुंडी शिलालेख के अनुसार राजस्थान शब्द है। कौन सा शब्द बेटा? राजस्थान शब्द है। इसके अंदर राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानीय। कौन सा स्थानीय है? राजस्थानीय। तो आप लिख सकते हैं बेटा राजस्थानीय। कौन सा शब्द मिला है? राजस्थानीय शब्द मिला है। कौन से शिलालेख में? गोसुंडी शिलालेख में। और गोसुंडी शिलालेख में जानकारी कब मिली? 532 ईस्वी में। और गोसुंडी शिलालेख है कहां पर बेटा? चित्तौड़गढ़ में। अरे कौन से गढ़ में जवानों? चित्तौड़गढ़ में। इसके अंदर राजस्थान शब्द की नाम क्या मिलती है हमें? राजस्थानीय। कौन सा स्थानीय? राजस्थानीय। बात समझ में आ गई क्या? पक्का आ गई? अरे तो वीडियो को शेयर ना कौन करोगे? इनको इन चेप जो रहे हैं जब कोई पढ़ना हो दी जल्दी पहुंच जाए थे। एक तो बड़ा जिद्दी आदमी हो, सोचो मैंने सिलेक्शन ले लिया। अरे बेटा बहुत लोग उम्मीद ले बैठे हैं, कई कंटेंट को कौन था कि पढ़ा के और कई इन्हीं चराया हुआ है कि वो चेप लो ना बेटा। अपन एग्जाम की दृष्टि पढ़ लो है, और अगर किन्हीं समझ में ना हो, देखो मेरा टारगेट पहले वही है कि मारवाड़ी के अंदर पूरी थनके करा दी राजस्थान की भूगोल। अब फिर भी कोई पाजी हुआ है, सरदार जी हुआ, तो देखो मन कितने बिथे करना तो आवे को नहीं, परंतु थे क्या होगा तो दोनों सरों करके जुगाड़ लगा के कह सके कि भूगोल भी केड़ी भूगोल आ गई आपके? राजस्थान की भूगोल आ गई। अब अप्रत्यक्ष सिद्धांत आ गया। टूटी फूटी जानकारी होंगी है उनकी कहते हैं अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखो मन तो पंजाबी तो इसी आवे थाने था है या लगे लूटो लोड़ू और कदी लाल के काप गए था नहीं था कि। अब देखो काम इशू है। दूसरा नाम मिला बेटा जी, वो मिला आपको बसंतगढ़ शिलालेख। किससे लेख जवानों? बसंतगढ़ शिलालेख। इन बारे में थोड़ा सा पढ़ी लेवा। वो बसंतगढ़ नाम लिखियो है, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार और
500 मौसम का खाइए कोई थारू छानो तो है कोई मन या कौन लगे थे क्या नहीं तो बा जागतान पगार क्या पटको बा बात करो कई बार तो गुरजी माने तो की कोटा थाली थे सारों की तो सुनो ध्यान हो बसंतगढ़ शिला लेकर बेटा वो अपने कट्ठे मिलेगो सिरोही का नाम मिलेगा कहा मिलेगा आपको बसंतगढ़ सिरोही में अरे बात समझ में ना आए तो बिल्कुल आप पूछ लेना या एक बार थोड़ी सी लारे करके तो देख लिया एक बार ध्यान तो सुन सको थे अब थार भी पूरा पूरा कंटेंट थोड़ी नहीं हो दे जा बेटा थे भी तो समझदार हो तो सुनो ध्यान हो बसंतगढ़ शिलालेख है वो सिरोही के अंदर है और बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये अगर जानकारी देखा तो 682 ईस्वी के अंदर मिलेगा कब मिलेगा बेटा 682 के अंदर मिलेगा और कहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख जो है इसके अंदर शब्द जो मिलता है राजस्थान का वो कौन सा मिला राजस्थानी है कैसा मिला राजस्थानीय शब्द कैसा शब्द मिला है राजस्थानीय शब्द मिला है अब देखिए क्या हुआ आपको पता हो गौसुंडी शिलालेख में राजस्थानी शब्द एक बार मिला है तो दूसरी बार कहां राजस्थानी शब्द मिला है गौसुंडी बसंतगढ़ शिलालेख में तो आप क्या कह सकते हैं इसमें जो शब्द मिला है वो राजस्थानी क्या मिला है द्वितीय मिला है कैसा मिला है द्वितीय मिला है तो सभी फटाफट छापिएगा और अगर लिखाई समझ में ना आए तो बिल्कुल आप बोल दीजिएगा और बाकी सारे क्या में लिखाई तो सुधार कोई लिखेगा फटाफट छापिएगा उम्मीद है आपने छाप लिया अभी साफ करता हूं मैं फटाफट ये तो बड़ी जबरदस्त और ठाई ठाई बात थी अभी आप और माता पढ़ाना जबकि थारा एग्जाम के अंदर सिलेक्शन की रणनीति भी दिखावे और एग्जाम के अंदर लगभग 7% बहुत बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हुए तो सुना ध्यान रखिए एक नाम मिलता है बेटा जी आपको वो मिलता है नामकरण की प्रति आप नामकरण तो पढ़ रहे हैं कि राजस्थान का नामकरण है कहां से मिलता है तो हमने पहले क्या पढ़ा अप्रत्यक्ष पढ़ा कैसा पढ़ा अप्रत्यक्ष अब दूसरा मत जो पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ लेंगे रे प्रत्यक्ष मत कैसा मत पढ़ेंगे प्रत्यक्ष मत प्रत्यक्ष का मतलब समझते हो पक्को ठक्को जमा ठोक के समझ गया वो कैसा मत होगा प्रत्यक्ष मत होगा और इसके लिए अगर बात करूं मैं तो सुनना ध्यान से एक व्यक्ति था बड़ा समझदार आदमी था बात करता हूं मैं उस व्यक्ति की तो उस व्यक्ति का नाम मिलता है क्या नाम मिलता है रे क्या नाम मिलता है उस व्यक्ति का नाम मिलता है जॉर्ज थॉमस कैसा थॉमस जॉर्ज थॉमस अरे अंग्रेजी नाम है बिल्कुल इजी है कोई दिक्कत नहीं है आप थोड़ा सा सुनोगे एक दो बार सुनोगे तो इतने में आपको क्या हो जाएगा याद भी हो जाएगा जॉर्ज थॉमस एक बार राजस्थान में आता है 18वीं ईस्वी में सॉरी 1800 ईस्वी में राजस्थान आता है राजस्थान आकर वो मिलता है अभी कभी तो बूढ़े बूढ़े मेरे जैसे आदमी देखे उसने तो हैरान हो गया कि वाह यार मिन्नत तो जोरदार है डरावना सा लगे तो और कभी कभी आप जैसे देखे बड़े सुंदर सुंदर और देख कर कहा रहे इतना खोजा भी है ताबर मिले के तो मतलब हैरान हो गया वो जॉर्ज थॉमस है और आप जैसे महान व्यक्ति को देखा उसने तो आपके क्या थे सेवरे तो देखो थारी उम्र टंगान वाली कोनी कहते हैं कि जो आंख आ गए माथा आ गए सेवरा टंगेड़ा है सेवरा को हाथ कोनी तो बी टाइम क्यों होता बेटा जी 1800 ईस्वी के अंदर आपने देखोगे बड़े बड़े क्या होते थे उनके मुकुट लगे होते थे आप केस को वर्तमान का हेलमेट जगह मोटरसाइकिल पर लगाया जावे बे और बे हेलमेट सा लगाएगा और लोगा होता और आगे केला गिरी अर्थात आप ये कह सकते हो सांकल सी लागेड़ी अर्थात जंजीर सी लगी हुई थी तो कहते हैं जॉर्ज थॉमस ने सैनिकों को देखा किसको देखा सैनिकों को और देखकर कहा वाह यार ये तो सैनिक बड़े जबरदस्त है बड़े स्मार्ट है हमारे तो ऐसे सैनिक होते ही नहीं तो जॉर्ज थॉमस ने कहा कि सैनिक को तो अपन क्या बोल देंगे रे मिलिट्री बोल देंगे अरे क्या बोल देंगे रे सेना बोल देंगे मिलिट्री बोल देंगे और कहते हैं मुझे सेना की याद हमेशा आनी चाहिए तो कहते हैं याद को क्या कहते हैं अपने मेमोरी कहते हैं तो कहते हैं इस किताब का नाम अर्थात जॉर्ज थॉमस मेरी भांति पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा तो कहते हैं जॉर्ज थॉमस अपना एक मित्र था और उस मित्र से मिलता है और उस मित्र का नाम था विलियम फ्रैंकलिन कैसा लीन है विलियम फ्रैंकलिन अरे विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी 1805 ईस्वी में एक किताब लिखी 1805 ईस्वी में और किसके कहने पर लिखी जॉर्ज थॉमस के कहने पर लिखी और इस किताब का नाम क्या है द मिलिट्रीज एंड मेमोरीज द मिलिट्रीज एंड मेमोरीज जॉर्ज थॉमस
कैसा थॉमस है? जॉर्ज थॉमस। तो एक बार साथियों फिर से मेरे साथ बोलिएगा, विलियम फ्रैंकलिन जो था इसने 1805 में जॉर्ज थॉमस के कहने पर एक किताब लिखी और इस किताब का नाम क्या मिलता है? द मिलिट्रीज एंड मेमोरीज जॉर्ज थॉमस। कैसा थॉमस है? जॉर्ज थॉमस। यहां तक बात पल्ले पड़ गई क्या? 1805 में लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने, यह मत बोल देना जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में लिखी। तो समझ गए इसके अंदर क्या मिलता है? कहते हैं इसके अंदर हमें राजस्थान का नाम जो मिलता है वो मिलता है राजपूताना। कैसा पुताना? राजपूताना। तो अगर आपको पूछे कि राजपूताना शब्द की जानकारी किसने दी, तो जॉर्ज थॉमस ने दी। अरे कौन सी किताब में दी अपने? तो कहते हैं 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित रचना जो थी जिसका नाम था द मिलिट्रीज एंड मेमोरीज, जॉर्ज थॉमस। अब दूसरा व्यक्ति आता है, बड़ा ठाया आदमी था, समझदार आदमी था, और उस व्यक्ति का नाम जो मिलता है उसका नाम मिलता है कर्नल जेम्स टोड। कैसा टोड? कर्नल जेम्स टोड। ये मेरी भांति थोड़ा सा समझदार आदमी था। ये राजस्थान में भटका, घूमा और उसके बाद में कहा वाह यार, राजस्थान जैसा मैंने कहीं प्रदेश नहीं देखा। तो कहते हैं कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में बेटा जी? 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी बेटा? पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक का नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटी। एंटी मत बोल दे मारे, कहीं बोल दो गुरुजी एंटी कह देंगे, नहीं, एंटी कविटीज ऑफ राजस्थान। कन्हैयालाल सेठिया का नाम सुना होगा आपने, इसने भी इस ग्रंथ में बड़ा सहयोग किया है। तो कहते हैं द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये 1829 में किताब लिखी गई और किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अब सुनना ध्यान से, राजस्थान नाम मिला कि नहीं मिला? अभी तक मिला ना? अरे दिमाग में आया कि नहीं आया? भेजा खटखटाया कि नहीं खटाया कि राजस्थान नाम हमें मिला है कि नहीं मिला? तो आप ये क्या कह सकते हो? आप लिख भी सकते हो बेटा जी। और क्या लिखना है? कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित पुस्तक या कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक अनुसार राजस्थान शब्द की क्या मिलती है? राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है बेटा जी? जानकारी मिलती है। यहां तक पल्ले पड़ी क्या बात? का ऊपर गई फूंक तो कौन बाज गई? ठीक है, यहां को छाप लियो आप फटाफट। साफ कर दो इसको, सुनो ध्यान से। अभी ये तो हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब इसके बाद में आपको लिखना क्या है? अरे लिखना कुछ नहीं है, मनीष सर की क्लास में लिखोगे क्या बाबू? अरे समझना है, समझना, सारा कुछ याद करवा दूंगा। अगर कोई बोले ना कि राजस्थान की भूगोल दोहरी है तो बिन कह दिया भाई झूठ क्यों बोला? एक अगर मनीष सर की क्लास लगा के देख ले और फिर भी तुम दोहरी लगे तो का तो प्राण छोड़ दी, अरे यार नौकरी ले ली। दोनों में एक चीज मिलेगी पक्का। क्यों? राजस्थान की भूगोल की सारी क्लास लगा के देख लिया और आज ही मैं थाने कहने लगा रही हूं कि अपन ने पढ़ाएगा मुंह एक ही परसेंट 12 आज राजस्थान की भूगोल मुंह तो अपन कह दिया। अब अपन के काट सो बेटा कहने लग रही हूं ज्यादा बारे की को नहीं है। आप एग्जामिनर के भेजा हुआ जागीर बैठने लग रहे, टेंशन ना लिया तो आप क्या कहोगे? एक बात और लिखना आप कि 26 जनवरी, कौन सी जनवरी को? 26 जनवरी 1950 को। कौन सी 50 को? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को, किसको बेटा? राजस्थान को क्या मिला? प्रशासनिक, कैसा? प्रशासनिक दर्जा मिला। क्या मिला? दर्जा मिला। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? कठिया के जो गुरुजी उपरा कर हवा लागी तो हवा तो कौन लागी? नहीं। बात समझ में आ गई ना बेटा कि राजस्थान को प्रशासनिक दर्जा कब मिला? प्रश्न सीधा पूछेगा वो कि राजस्थान को प्रशासनिक दर्जा कब मिला? तो कब मिला बेटा? 26 जनवरी 1950 को। या आपको सीधा कह सकता है राजस्थान का संबंध 26 जनवरी 1950 से क्या मिलता है? तो आप क्या कहोगे? राजस्थान को उस दिन क्या मिला? प्रशासनिक दर्जा मिला। आगे सुनना ध्यान से, हमने एक बात और पढ़ी है, वो क्या है? राजस्थान का, कौन से स्थान का? राजस्थान का एकीकरण। कैसा करण? एकीकरण। कैसा करण? एकीकरण। एकीकरण में हमने देखा था, और वो क्या देखा है?
वो सुनना ध्यान से। एकीकरण को हमने कितने चरणों में पढ़ा? 7 चरणों में। कितने चरणों में पढ़ना पड़ेगा? 7 चरणों में। 7 चरण थे। कितने चरण थे? 7 चरण। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, ताकि आपके दिमाग से पूरी बातें निकल जाए। अरे ऐसे निकलने का मतलब ये ना हो गई कि गुरुजी को पढ़ाओ भाई सारो निकाल देंगे। अरे नहीं बेटा, और जो पढ़ाने वाले वो तो भेजा राख में जाट रहे, और राजस्थान में मानचित्र है इन भी भेजा में राख लिया, इसको कॉपी पर बना लिया, आप की कोई काम चला दे। आप कोई देखो मेरी बात सुनो थे, अगर सुनो बनाओगे तो थाने कोई मन लागे को नहीं, पद्म श्री सम्मानित कर लेगा, तो आपने इशो बना लो, घरों टोक को लागे, लल्लन टोक जानो भी मतलब है गुलगुलाओं कम को नहीं हो। 7 चरण में राजस्थान हो के बेटा एकीकरण हो, अर्थात आप 7 चरण पढ़ लेना। दूसरी बात अगर थाने पूछे तो इन अंदर 7 चरण के अंदर के बात हुई तो के हो जावे आपने 19 तो रियासत ही कई बेटा 19 रियासत नंबर 1। नंबर 2 की बात करा तो 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। और नंबर 1 तीसरे नंबर की बात करते हैं तो उससे मिलता है कि एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कैसा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या मिलता है? अजमेर मेरवाड़ा। कैसा वाड़ा? मेरवाड़ा। अरे मेरवाड़ा है, बाड़ा मत कर देना, बाड़ा का मतलब क्या बैठाएगा ना? ठीक है। ठिकाने 3 ठिकाने भी सुन लीजिए आप ध्यान से। एक तो ठिकाना आपने सुना होगा, क्या सुना था? सुना है कि नहीं सुना? एक का नाम मिलता है कुशलगढ़। कौन सा गढ़? कुशलगढ़। दूसरा नाम मिलता आपको, वो नाम मिलता आपको लावा। कौन सा? लावा है, लव मत कर देना। और तीसरे का नाम मिलता है निमराना। कुशलगढ़, निमराना और लावा, ये कितने ठिकाने हो गए? 3 ठिकाने। केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 1। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। यहां तक बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी कि नहीं पड़ी? पक्की बात है, पड़ गई ना? बिल्कुल। तो आगे सुनना ध्यान से, अपन वो भी पढ़ लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं एक बार। साथियों ध्यान से सुनना, आज हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा राजस्थान एक राज्य कैसे बना, इसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान जो है इसके बारे में अगर और चर्चा करें तो राजस्थान में मिला था हमने कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मत कैसे रहेगी। इसके बाद में हमने पढ़ा पहले प्रत्यक्ष को, पहले अप्रत्यक्ष को, इसके बाद में प्रत्यक्ष को। इसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान के प्रति वो क्या था कि राजस्थान जो है इसके अंदर हमने देखा कि राजस्थान को प्रशासनिक दर्जा किस तरह से मिला। और इसके बाद में हमने देखा कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में। 7 चरणों में हुआ। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये सारी बातें अपन पूरी कल पढ़ेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण आपको समझ में आया? तो देखिए आपको बताऊं मैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया उस समुद्र की तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए उस शीशे की तलाश कर, कर्मों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, मिल जाए तुझको मंजिल उस कर्म की तलाश कर। तो अर्थात दरिया वो देख जहां पर तुझे क्या मिल जाए? समुद्र मिल जाए। अर्थात दरिया वो देख जहां तुझे समुद्र भी अच्छा मिले और समुद्र के पास क्या मिल जाए? तुझे दरिया भी मिल जाए। हर शीशा टूट जाता है, देखिए आपको पता होगा हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, तो शीशा ही वो ढेर जिससे क्या टूट जाए? पत्थर ही टूट जाए। इसी के साथ में कर्मों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, कर्मों से तेरे क्या हुआ अभी तक सदियां गुजर गई है, मिल जाए तुझको मंजिल उस कर्म की तलाश कर। तो साथियों जय हिंद, वंदे भारत और खमा गणी, राम राम। और आपका साथी मनीष राणा इसी जोश और होश के साथ में अगली क्लास में मिलता है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।